नमो नमः। जय श्री महाकाल। हमेशा सनातन धर्म के जो भी तीर्थ स्थल हैं या जो स्वयंभू सिद्ध पीठें हैं, उन सभी सिद्ध पीठों का हमेशा मेरा प्रयास यह रहा है कि सामान्य तौर पर तो जहाँ तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ दर्शन करके हम लोग चले आते हैं। आज मैं उस विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। ओंकारेश्वर जो बाबा जी का स्थान है, उसके कुछ अद्भुत रहस्य जो कि सभी को नहीं पता है, और रहस्य पता होने भी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग महाकाल तो दर्शन करने जाते हैं, वहाँ से ओंकारेश्वर जो भी पड़ता हो 150 किलोमीटर 170 किलोमीटर, वहाँ भी दर्शन करने जाते हैं। तो केवल ओंकारेश्वर ही दर्शन करके हम लोग चले आते हैं, किंतु ओंकारेश्वर में ही बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो हम लोग नहीं जाते हैं। एक तो ये भी होता है कि यात्रा का बहुत शारीरिक थकावट भी बहुत हो जाती है और समयाभाव भी रहता है भीड़ की वजह से, तो इसलिए भी नहीं जा पाते। किंतु जानना तो चाहिए कि कहाँ कहाँ दर्शनीय स्थल हैं जो हम लोग छोड़ आते हैं। आज उसी के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि ओंकारेश्वर जो स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयं प्रकट हुआ, वह कहाँ है, किस स्थल पर है, कब आया, कब उत्पत्ति हुई, और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं या कौन से ऐसे रहस्य हैं जो हम सभी लोग नहीं जानते हैं। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। विंध्य पर्वत ने एक बार तपस्या की, तो विंध्य पर्वत ने श्री शिव भोलेनाथ की आराधना करने के बाद भोले बाबा प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद वहाँ पर दो स्वरूपों में भोले बाबा ने दर्शन दिए, और दो स्वरूपों में वहाँ विद्यमान भी हैं आज भी। एक ओंकारेश्वर और अमलेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे, क्योंकि विंध्य ने एक मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग मूर्ति बनाई भी थी, वहीं बाबा ओंकारेश्वर प्रकट हुए, और वहाँ पर आज भी हम सभी लोग दर्शन करने जाते हैं। दूसरा, इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता तथा उनके पुत्रों ने भी कठोर तपस्या की थी, हमेशा शिव जी की जिससे कृपा बनी रहे। यही कारण है कि द्वीप का जो द्वीप है वहाँ, उसका नाम आज भी मानधाता ही है। मानधाता पड़ा था, आज भी मानधाता के नाम से वो चर्चित है, सभी जानते भी हैं। अब बात करेंगे बाबा जी के स्वरूप और स्थान की जो अद्वितीयता है। मंदिर ओंकार के रूप में, ओम का आपने स्वरूप देखा होगा। ओम जिस आकार का बना हुआ है वो नर्मदा नदी के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन करता है। पूरा ओंकारेश्वर, जब आप कोई प्लेन के या ड्रोन के जरिए जब ऊपर से इसकी तस्वीर खींची जाए तो आप देखें, गूगल पे मिल जाएगी, देख लेना, तो ओम आकार का पूरा क्षेत्र है वो, जहाँ पर बाबा जी का स्थल है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। वहाँ नर्मदा नदी से और इस नर्मदा नदी के छोर तक पूरा का पूरा क्षेत्र ओम आकार का है। यह भी एक बड़ा रहस्यमयी बात है। दूसरा, भगवान भोलेनाथ की जो शयन आरती होती है उसका विधान क्या है। बताते हैं कि तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद जब बाबा विश्राम करने के लिए वहीं आते हैं ओंकारेश्वर में ही, जब वो शिवलिंग में, ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग में विराजमान हो जाते हैं, विश्राम करते हैं, इसीलिए वहाँ पर शयन आरती का विधान भी है। दूसरा, निचले तल पे, सबसे नीचे जहाँ हम लोग दर्शन करने जाते हैं, सबसे निचले तल पर ही ओंकारेश्वर मंदिर है। इसके बाद ऊपर 5 और मंजिल हैं। शायद कुछ लोग गए भी होंगे दर्शन करने, और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं या नहीं गए होंगे, तो उनको आज मैं बता रहा हूँ। 5 मंजिल हैं, और 5 मंजिलों में अलग अलग बाबा जी का स्वरूप है, अलग अलग उनके नाम हैं, और अलग अलग उनका वर्णन भी है, और उनकी अलग अलग महिमा भी है। सबसे नीचे निचली मंजिल पर ही भगवान श्री ओंकारेश्वर जी हैं। इसके बाद जो भूतल है वहाँ ओंकारेश्वर जी हैं। इसके बाद दूसरी मंजिल पर जब हम लोग जाते हैं तो महाकालेश्वर जी हैं। यह शिव जी का रुद्र स्वरूप है, जिनको मृत्यु से भय लगता है या मृत्यु पर नियंत्रण करने के लिए वहाँ लोग जाते हैं और महाकाल का दर्शन करते हैं। ये वो महाकाल नहीं है, ये महाकाल दूसरी मंजिल पर हैं, ओंकारेश्वर के जस्ट ऊपर। इसके बाद जाते हैं हम लोग तीसरी मंजिल पर, तो वहाँ सिद्धनाथ महादेव जी, सिद्धनाथ महादेव का दर्शन करते हैं। सिद्धनाथ
का दर्शन करने के लिए साधकों के लिए ये बहुत ही प्यारा स्थान है। यहाँ पर जो भी साधक वहाँ सिद्धि के लिए जाते हैं तो वहीं सिद्धेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं। सिद्धनाथ महादेव तीसरी मंजिल पर विराजमान है। चौथे जब हम लोग जाते हैं तो गुप्तेश्वर महादेव हैं चौथी मंजिल पर। यह शिव जी का रहस्यपूर्ण अंतः चेतना स्वरूप है। यहाँ पर जो भी लोग ध्यानपूर्वक बैठते हैं तो उनकी अंतर चेतना जागृत होती है, उनका विवेक जागृत होता है उनके दर्शन करने से। फिर पांचवी मंजिल पर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर ओंकार रूप में ध्वजेश्वर भगवान जी हैं। सबसे ऊपर ध्वजेश्वर उनका रूप है। यह शिव का ओंकार स्वरूप भी है और सृष्टि के मूलक ध्वनि रूप में वहाँ उपस्थिति का एक प्रतीक भी है। वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि ओम नाम का एक उच्चारण वहाँ होता रहता है। ये दर्शन नहीं किए होंगे सभी ने, केवल ओंकारेश्वर के दर्शन प्रायः सभी लोग करके चले जाते हैं। उनके ऊपर 4 और शिवलिंग हैं जिनके दर्शन करने चाहिए। अब विशेष जो रहस्य है, आदिगुरु शंकराचार्य जी का नाम सभी ने सुना होगा। सबसे पहला वहाँ पर जो उनका ज्योति पुंज माने ज्ञान जो जागृत हुआ, ध्यान योग जो भी कुछ उन्होंने प्राप्त किया वो ओंकारेश्वर से ही प्राप्त किया। वहीं से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई ज्ञान की। फिर इसके बाद वहीं से ज्ञान लेकर के उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और शास्त्रार्थ करके और वो विख्यात हुए शंकराचार्य जी, जिन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को स्थापित किया, ज्ञान के अपने प्रकाश से प्रकाशित किया। इसके बाद नर्मदा नदी की बात करें तो यह प्राकृतिक रूप से ओंकार जो स्वरूप बना है, जो मैं बता रहा था अभी ड्रोन से या कैमरे के माध्यम से जब आप देखोगे तो ये नर्मदा नदी के प्राकृतिक रूप से ही वो निर्मित हुआ है। ये माता नर्मदा जी की महिमा है। रात्रि में ध्यान के लिए जो विशेष रूप से वहाँ पर एक महिमा है और ऐसा माना जाता है कि रात्रि को 2:30 से और सुबह 3:30 प्रातः, ये जो 1 घंटे का टाइम है ये बड़ा ऊर्जा का प्रतीक मतलब माना जाता है। जो सिद्धेश्वर मैं बता रहा हूँ जो तीसरी मंजिल पर हैं, वहाँ पर बैठ कर के इस समय के बीच में जो लोग वहाँ ध्यान जो लगाते हैं तो बताते हैं कि ऊर्जा सबसे ज़्यादा सिद्ध जो शिवलिंग है वहाँ उसमें विद्यमान रहती है। तो ध्यान भंग भी नहीं होता है और ध्यान धीरे धीरे इतना पुष्ट हो जाता है कि आपका बिल्कुल चेतन मन हर समय एकाग्र रहता है, इतना बलवती हो जाता है। ऐसी महिमा है सिद्धेश्वर वहाँ की, वहाँ पर सिद्धेश्वर मंदिर की। इसके बाद चर्चा करते हैं ओंकारेश्वर जो शिवलिंग है वो अग्निलिंग का संकेत माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में एक वर्णन आता है कि ओंकारे अग्निस्थानम लिंग तेजोमयम स्मृतम। वो जो लिंग है वो तेज का प्रमाण है। इसीलिए वहाँ पर आप देखिए कि जब भी कभी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जलधारा डायरेक्ट नहीं चढ़ाते हैं, जलधारा दूसरी जगह अर्पित की जाती है, मतलब डायरेक्ट शिव जी को जलधारा नहीं दी जाती है। एक और सबसे बड़ा रहस्य यह है, अद्भुत है यह, कि नर्मदा नदी ये तो सभी जानते हैं उल्टी दिशा में बहती है, लेकिन कितने परिक्षेत्र में केवल उतने ही ओंकारेश्वर प्रतिक्षेत्र जितना क्षेत्र है वहाँ पर। सामान्यतः नदियाँ क्या हैं, उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, परंतु ओंकारेश्वर में क्या है, ऐसा नहीं है। ओंकारेश्वर के पास जो नर्मदा जी का प्रवाह है वो कुछ दूरी तक उल्टा प्रवाह है, पूरब से पश्चिम दिशा में वहाँ पर नर्मदा जी की धारा बहती है। अद्भुत भूगोल है यह भाई, ऐसा तो कहीं नहीं देखा है, लेकिन उतने परिक्षेत्र में ये क्या है, ये शिव जी की ही महिमा है। ओंकारेश्वर भगवान की अद्भुत महिमा। ऐसा लगता है मानो कि ये संकेत दे रहे हैं बाबा जी, कह रहे हैं कि मैं परंपरा को उलट कर चलने वाला योगी हूँ, ऐसी मान्यता है। एक और रहस्य है कि वहाँ पर ओंकारेश्वर में एक घंटा बंधा है ऊपर, बड़ा प्राचीन घंटा है वह। वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि को वो घंटा वादन किया जाता, माने बजाया जाता है, और उसकी गूंज इतनी आध्यात्मिक होती है कि बहुत दूर तक उसकी आवाज़ जाती, ओमकार स्वरूप। जय श्री श्याम, नमो नमः।